सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक मसला सियासी हो या अदालती, सहाफ़ती हो या इंतज़ामी, हमारे यहाँ तकसीम इस कदर ज़्यादा है कि फ़ौरन ये जायज़ा लिया जाता है कि ये तेरे जज हैं या मेरे जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रियासती मदाखलत पर एहतजाज किया तो एक बार फिर तजादिस्तान की तकसीम वाज़ेह हो गई। ये जायज़ा लिया जाने लगा कि ये तेरे जज हैं या मेरे जज। हालांकि मेरे तेरे को छोड़कर इन्हें हमारे जज ही कहना, सोचना और लिखना चाहिए। यही तकसीम सहाफ़ियों के बारे में भी अपना ली गई है। इन सहाफ़ियों ने कुछ को मेरे सहाफ़ी और कुछ को तेरे सहाफ़ी बना रखा है। मेरे सहाफ़ी झूठ, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ भी दें तो वाह वाह, तेरे सहाफ़ी सच भी लिखें तो लिफाफे। यही हाल सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी का बना रखा है। मेरे अफसर और तेरे अफसर की तकसीम ऐसी है कि जूं ही हुकूमत आती है वो माजी में तैनात अफसरों को अपना दुश्मन समझती है और अपने पसंदीदा अफसरों को तैनात कर देती है। बदकिस्मती से जर्नैलों के बारे में भी यही रवैया है कि एक जमाने में इंसाफी जर्नैल बाजवा की तारीफ करते नहीं थकते थे, आजकल इन पर इल्जाम लगाते नहीं थकते। नूनी भी जजों, जर्नैलों, अफसरों और सहाफ़ियों के बारे में इसी अफरात व तफरीद का शिकार है। जब तक तजादिस्तान में यह तकसीम रहेगी यहाँ बेहतरी नहीं आएगी। हम सबको दिल बड़ा करना चाहिए कि कोई जज, अफसर, जर्नैल या सहाफ़ी हमारे खिलाफ फैसला कर दे या कुछ लिख दे तो इसे भी कबूल करना चाहिए। माशरे इख्तलाफ को कबूल करके जिंदा रहते हैं, मगर इख्तलाफ को जुर्म बनाना कौमी बीमारी के मुतरादिफ है। याद रखिए, कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी शख्स, चाहे वो जज हो या जर्नैल, सहाफ़ी हो या अफसर, के बारे में फैसला करने से पहले इसे गलती का मार्जिन दें। हर एक को बेईमान, बेइंसाफ और बिकाऊ माल करार न दे दें। हो सकता है कि इसकी ईमानदाराना राय ही आपके खिलाफ हो। 6 जजों की शिकायत को देखें, ये ना देखें कि वो तेरे जज है या मेरे जज। इनकी शिकायत का अजाला और तफ्तीश होनी चाहिए, ना कि हम इनके माजी को खंगालना शुरू कर दें। तजादिस्तान तारीख के उस मोड़ पर है जहां हमें अपने तजादात खत्म करना होंगे। ये तेरा मेरा मुहज़्ज़ब माशरों में नहीं चलता। माशरे का सब कुछ हमारा होता है। जिस कदर जल्दी हम इस हकीकत को अपना लेंगे, बहैसियत कौम हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। हमारी सबसे बड़ी समाजी, इंतजामी और सियासी खराबी यही है कि हर कोई दूसरे के काम में मदाखलत करता है। समाज में भी हमारा एक दूसरे से यही रवैया है, इदारों का भी आपस में यही रवैया है। फौज, सियासत, अदलिया और सहाफत में मदाखलत करती आ रही है। सियासतदान फौज और अदलिया में मदाखलत करते आ रहे हैं और अदलिया सियासत पर गलत तौर से असरअंदाज होती आई है। एक चीफ जस्टिस ने तो पूरी इंतजामी और फौजी मशीनरी को इस कदर बेबस कर दिया था कि वो खुद बेताज बादशाह बन गया था। चारों सूबों के अफसर रोजाना इसके दरबार में हाजिरी के पाबंद थे और वो अपनी मन मर्जी के फैसले देकर मुल्क को दुरुस्त सिमत देने की कोशिश करता था। प्राइवेटाइजेशन के अमल को इसने सबोताज करके रख दिया, सियासत की चूल्हे हिलाकर रख दी। इसी तरह कई आमिर जर्नैलों ने मुल्क की सकाफत, सियासत और माशरत को तबाह करके रख दिया। अफसरशाही भी हुक्मरानों के चश्मे आबरू पर काम करते हुए बदउनवानी और नाइंसाफी की मुर्तकिब होती रही। हम सहाफ़ियों में से भी कई आमिरों के कासलेज बनकर इनकी तारीफों के पुल बांधते रहे। ये सब कुछ गलत था, मगर इस सब को दुरुस्त करने के लिए ग्लूटून लगाना, फांसियों पर चढ़ाना या इनसे नफरत करना मसले का हल नहीं। इसका हल यही है कि माजी की गलतियों की माफी दी जाए और आइंदा गलतियां न करने का वादा किया जाए। जब माशरा हमारी तरह की तकसीम का शिकार हो तो हर तबका दूसरों को गलतियों का जिम्मेदार करार देता है, मगर खुद को गलतियों से मुबर्रा करार देते हुए अपने अमाल का जवाब पेश कर देता है। हम सहाफ़ियों को ले लें, हम में से कई एक ने मार्शल लॉ के जवाब पेश किए। किसी ने आमिर को इस्लाम का सिपाही और किसी को रोशन ख्याली का इमाम करार दिया। इदारियों और कालमों में मलिक गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के इक़दामात की तारीफ की जाती रही। जर्नैलों ने किसी सियासतदान को ईमानदार नहीं समझा, हर एक पर उंगली उठाई। हत्ता के मशरिकी पाकिस्तान में अपनी हिकमत अमली की नाकामी का जिम्मेदार भी मुजीबुर रहमान और भुट्टो को करार दिया। सियासतदानों ने कारकर्दगी न दिखाने की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय ये जवाब पेश किया कि हमें काम करने नहीं दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी फौजी और सियासी हुक्मरानों पर डाल देती है। हालांकि अगर माशरे में असली शऊर आ जाए तो हर
तबका अपनी अपनी गलतियों को माने और इन गलतियों को दूर करने की कोशिश करे। एक दूसरे को गलत ठहराने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल इस दिन हल होंगे जब हम सब ये मानेंगे कि हम सब से गलतियां हुई हैं, अब सब ही ने मिलकर इन्हें ठीक करना है। गलतियों को मानना ही असल बहादुरी और असल सच्चाई है। दुनिया की जिस कौम ने भी तरक्की की है, इसने पहले अपनी गलतियों को माना है और फिर इनको ठीक करने की तरफ कदम बढ़ाया है। 6 जजों ने जो मसला उठाया है, इसे एक नई सुबह का आगाज समझना चाहिए और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फौरी एक्शन लिया है वो भी काबिल तहसीन है। वजीर आजम से फौरी मुलाकात से जाहिर होता है अदलिया को इस मामले पर तशवीश है। तवक्को यही करनी चाहिए कि इस मसले का हल निकाल कर हम बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। मामला सिर्फ अदलिया में एजेंसियों की मदाखलत का नहीं है, बल्कि हर एक शोबे की दूसरे में मदाखलत का है। इस हवाले से आईन में हर इदारे की हुदूद और जिम्मेदारियों का तयन कर दिया गया है। जो कोई भी दस्तूर से हटता है इसका मुहासबा करना चाहिए। हमें यह तय कर लेना चाहिए कि दस्तूर ही वो वाहिद चीज है जिस पर चलकर हम सियासत, मईशत, अदालत और सहाफत को बेहतर कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास तहरीर शुदा मुत्तफ़िका दस्तूर मौजूद है जिसमें हर तबके की जिम्मेदारियों और हुदूद का तयन कर दिया गया है। हम सबको बार बार दस्तूर पढ़ना चाहिए और तय करना चाहिए कि हमने हूबहू इसी पर अमल करना है। यही फलाह और तरक्की का वाहिद रास्ता है।